बच्चे को देखिए कि 8 साल का ये बच्चा है, 7 साल का बच्चा होगा ये, इसके सर से पिता का साया चला गया। ये घर में उन मीडिया कर्मियों से ये कहना चाहता हूं कि क्या गरीब के बच्चे को, गरीब के लड़के को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? आप लोग जो भी बड़े बड़े चैनल हैं, आज कौन सा गाना ट्रेंड कर रहा है अश्लील, उस गाने को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इस गरीब के परिवार का आवाज जो है आप लोग नहीं उठाने का कोशिश कर रहे हैं। घटना क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब इनसे हम बात करते हैं और इसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। क्या नाम रहे वहाँ के? अच्छा, ये घटना रौड़ा कहिया के है? 4 तारीख के, 24 के ना, 24 का है ना घटना। और आप लोग को ये जो है कल पता चला। अच्छा, प्रशासन अभी तक मतलब क्या काम कार्रवाई किया है इस विषय में? अभी तक जो है इनको FIR का कॉपी तक प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया है, जिससे इनको हम इस मैटर को सार्वजनिक कर सके कि उसमें उन्होंने क्या दफा लगाया। 4 दिन से 24 तारीख से परिवार का ब्लेम है। 24 तारीख से लड़का लापता था जिसका उम्र 27 साल है, और 28 तारीख को रेलवे चाप ढाला के पास में ब्रिज के नीचे उसका बिना सर का जो है शरीर मिलता है। इस तरीके से बेखौफ अपराधियों ने उस घटना को अंजाम दिया और प्रशासन 4 दिन से सोई हुई थी। अभी भी आज 6ठा दिन है, अभी भी शायद इस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए क्या काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। इसकी जानकारी हम लोग थाना में जाकर भी लेंगे और ये सूचना भी आप लोगों को दिखाएंगे कि प्रशासन ने क्या काम किया है। यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं, उनको भी इस विषय पर थाने में बात करना चाहिए, उनको भी इस विषय के रूप में गंभीरता लेनी चाहिए कि ऐसी घटना जो है लगातार सिवान आज चरण सीमा में है। अपराधी जो है बेखौफ होकर दिन दहाड़े गोली मार दे रहे हैं। इस तरह का घटना जो है नहीं होना चाहिए। इस बच्चे को देखिए कि 8 साल का ये बच्चा है, 7 साल का बच्चा होगा ये, इसके सर से पिता का साया चला गया। ये क्या काम करते थे वो? बालू में जाकर काम करते, बालू गिरावत रहने। अच्छा, ये कहाँ गए थे तो ये घटना हुआ? तो कि मंडी में जाता नहीं, बालू गिरावे, रोज तो जाते रहनी काम करे, घर से खाना उना खा के अच्छा से गए। बालू का काम करते थे, ट्रक से बालू वगैरह जो उतारा जाता है उसमें वो काम करते थे। वहीं से वो गायब हो गए। इन लोगों ने आवेदन भी दिया, लेकिन उसके बाद 4 दिन 5 दिन तक प्रशासन सोई रही, सही से काम नहीं की। वीडियो भी आप लोग को दिखाया जाएगा, CDR का निकाला गया प्रूफ, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन का एक्टिविटी नहीं सही रहा, जिसकी वजह से 6ठे दिन 5वें दिन लड़के का लाश मिलता है, वो भी ऐसे तरीके से जिसको हम बता नहीं सकते हैं। क्या मांग है आप लोगों का, आपके परिवार का? क्या मांग बहती है तो लड़का बालू लोग के कैसे जीवन पर लागे, कैसे न लागे। एगो है लड़की बड़ी, 4 गो बार पास में, एगो होके वाला डिलीवरी बा। देखिए बहुत बुरा स्थिति है। मैं सिवान DM साहब से और सिवान के SP साहब से ये मांग करता हूं कि ये पचरुखी थाना तो OP सराय है, सराय OP थाने के जो प्रभारी जी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आप लोग का क्या कहना है, कार्रवाई ऐसे प्रशासन पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज 25 होना चाहिए, आज 28 तारीख है, 29 तारीख, और उस लड़के का बॉडी कितने तारीख को मिला? 28 तारीख को। 4 या 5 दिन बाद जो है लड़के का बॉडी मिलता है और प्रशासन सोए रहती है। ये लोग जो है केवल बालू और दारू 2 काम में लगे रहते हैं और अपराधी बेखौफ तरीके से जो है घटना को अंजाम दे रहा है प्रत्येक दिन। क्या इनका दुश्मनी था, क्या इनका घटना था, किसी चीज का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत गरीब है और गरीब परिवार से है। अभी तक ये बड़े सेलिब्रिटी का
अगर हुआ होता तो शायद अब तक अपराधी सलाखों के पीछे होते। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यही घटना किसी विधायक के लड़के के साथ हुआ होता तो, किसी एमपी के लड़के के साथ हुआ होता तो, लेकिन आज जो है एक गरीब हरिजन जाति से इनके साथ में हुआ है, तो ना कोई बड़ा चैनल वाला यहाँ पर उपस्थित है इनकी आवाज उठाने के लिए और ना पढ़ाने के लिए सर से जो है पिता का साया हट गया। मैं सरकार से और सिवान के प्रशासन से यही कहूंगा कि अपराधियों को पकड़कर और उसके घर को कुर्की जब्ती किया जाए और उसके घर को कुर्की जब्ती करने के बाद उसका संपत्ति जो है वो बच्चे के लिए और इस परिवार के लिए मदद किया जाए, तभी जाकर अपराधियों में खौफ का जो है डर खत्म होगा। सेकंड लगेगा गोली मार देने में। गोली तो ऐसे चल रहा है जैसे कि पटाखा उड़ रहा है। क्या व्यवस्था हो गया है, किस दिशा में बिहार जा रहा है। प्रत्येक दिन सिवान जिला अभी क्राइम लिस्ट में सबसे आगे है और पूरे सिवान का सिस्टम जो है सोया हुआ है। आज से 15 साल पहले यहाँ के डीएम साहब रत्न संजय और एसपी साहब सीके अनिल, वैसा सिस्टम और वैसे पदाधिकारी का इस जिले में जरूरत है। आप लोगों का मैं कुछ लोग से बात करूंगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ के जो डीएम साहब हैं, आइए ना आप लोग भागिए। यहाँ के जो डीएम साहब हैं और एसपी साहब, अगर इस जिला में उस समय के डीएम साहब होते जो सीके अनिल थे और रत्न संजय, तो क्या कार्रवाई होता कि नहीं होता? बहुत। आप लोगों का क्या मांग है, सबका क्या मांग है? इतने साल मैं डिप्टी सीएम साहब से अनुरोध करूंगा, तेजस्वी यादव जी से, कि यहाँ का सिस्टम सुधारने के लिए यहाँ के एसपी साहब और डीएम साहब दोनों का तबादला होना चाहिए। आप लोग का क्या कहना है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज अगर सीके अनिल डीएम यहाँ होते तो क्या अपराधी इतना बेखौफ मर्डर करते? रत्न संजय जो एसपी साहब थे, उनके डर से अपराधी गायब हो गए थे। और यहाँ पर अभी ऐसा स्थिति हो गया है कि किसी को भी दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन प्रशासन कब पहुँचती है? जब किसी का लाश मिलता है, जब गोली चल जाता है, एक दिन तक रोड बंद होता है, हल्ला होता है। सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कह रहा हूँ कि आकर आप लोग इस परिवार का आवाज उठाइए कि इंसाफ मिले। और इस बच्चे का देखिए कि ये कितने मतलब 2 साल 3 साल और 4 साल का बच्चा जो है, और एक बच्चा जो है अभी पेट में है। इस माँ के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, इस पिता के ऊपर क्या गुजर रहा है, कैसे होगा, कैसे इनका परिवार चलेगा, किस तरह से उसका घटना को अंजाम दिया गया, इसका खुलासा होना चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। बच्चा पल रहा है, कहाँ ऐसे स्थिति में हम जाएंगे कमाने के लिए? बहुत दयनीय स्थिति है इनका और इंसाफ का मांग पूरा परिवार कर रहा है, पूरा गांव कर रहा है। तो सभी बड़े पदाधिकारी से अनुरोध है कि आप लोग इस पर कड़ी एक्शन लें और दोषियों को सजा मिले।